क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। देखिए इस एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आप को लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए अगर हमारा कोई कर्व इस तरह से है कि वो इस तरह से जा रहा है, ठीक है ना, तो देखिए ये कर्व हमारा इस तरह से घूम रहा है बार बार, तो यहां पर अगर मैं छोटे से इंटरवल की बात करूं ना तो यहां पर ना ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट पर मैंने मान लिया कि पॉइंट x1 है, x1 y1, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है जी। और यहां पर फिर दोबारा देखिए अगर मैं सिर्फ इतने छोटे इंटरवल की बात करता हूं तो ये वाला पॉइंट अगर x2, y2 है तो इस वाले इंटरवल में, इतने छोटे इंटरवल में ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ये जो x इक्वल्स टू x2 है इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है जी। तो इस छोटे से इंटरवल की अगर मैं बात करता हूं तो ये लोकल के लिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल इस वाले छोटे से इंटरवल के लिए ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट है ना, और ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। और जबकि हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूरे कर्व में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है तो ये मैक्सिमम कहलाएगी, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो y1 हो जाएगी, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है ना। एब्सोल्यूट के केस में हम पूरे कर्व में देखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। करते हैं क्वेश्चन। पहले वाले पार्ट में हमसे कहा गया है फंक्शन गिवन है f(x = x²), तो अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे, तो हमें f' फाइंड करना है अब इसका, तो कितना हो जाएगा ये 2x, ठीक है जी। सेकंड डेरिवेटिव भी हम तुरंत ही फाइंड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को ना इक्वल्स टू 0 रखना होता है जिससे हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, तो 2x को हमने किसके इक्वल रख दिया, 0 के, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि x इक्वल्स टू 0 पे कर्व हमारा घूम रहा है। अगर आप इसे y = x² रखेंगे ना तो ये हमारा कर्व इस तरह से बन रहा है, ये हमारा क्या है, पैराबोला है। तो देख लिया x इक्वल्स टू 0 पे ही हमारा क्या कर्व घूम रहा है। अब हमें चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो डबल डैश टू 0 पे हम f'(x) को चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर 0 से छोटा आ जाएगा f'(x) तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो f'(x) हमारा ये रहा, लिख रहे हैं f'(x) at x = 0। तो देखिए f'(x) की वैल्यू 2 है, ठीक है जी। यहाँ x तो कोई है नहीं, अगर x होता तो हम उसके लिए 0 पुट कर देते, तो ये जो 2 है हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। 0 से बड़ा होने का मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, तो लिख रहे सो x = 0 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब मिनिमा है तो x = 0 कर्व में पुट कर देंगे, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो लिख रहे हैं मिनिमम वैल्यू, और वो हो जाएगी हमारी f0। तो x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 का स्क्वायर हो गया, तो वो कितना हो जाएगा 0। ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, इसे लोकल मिनिमम भी कह देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।